यूट्यूब के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं श्रृंखला के साथ, जो श्रृंखला हमने मंत्र, भक्ति और भजनों के रूप में शुरू की है। आने वाले हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ और कुछ भजन मंत्र। आइए जुड़े श्रृंखला के साथ। नवरात्रि की श्रृंखला में हम लोग जुड़ गए, नवरात्रि स्टार्ट हो गई। मैंने पहले ही श्रृंखला में आप लोगों को बताया कि किस दिन कौन सा नवरात्रा है और किसकी पूजा होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में 9 दिन आप क्या भोग लगाएं। देखिए, ऐसा है कि नवरात्रि में 9 दिन हम व्रत रखते हैं तो माँ भी व्रत रखती है, तो इसलिए 9 दिन माँ को अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो अब आप ये जानिए कि 9 दिन आप क्या भोग लगाएंगे। 9 दिनों का अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग होता है। तो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का, और माँ शैलपुत्री को भोग लगाते हैं घी का। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, और ब्रह्मचारिणी को भोग लगाते हैं शक्कर का। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का, और चंद्रघंटा को भोग लगाते हैं दूध का। उन्हें सफ़ेद चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का, और माता कुष्मांडा को भोग लगाते हैं मालपुए का। पांचवा दिन होता है आपका स्कंद माता का, और माँ स्कंद माता को प्रिय है केला। आठवां दिन होता है माँ कात्यायनी का, और कात्यायनी को भोग लगता है शहद का। सातवां दिन कालरात्रि का, और माँ कालरात्रि को भोग लगाते हैं गुड़ का। आठवां दिन महागौरी का, और महागौरी के लिए हम भोग के रूप में लाते हैं नारियल। और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का, और उस दिन क्योंकि हम हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, अपने व्रत का उद्यापन करते हैं एक तरह से, तो उस दिन हम भोग लगाते हैं माँ को हलवा और पूड़ी का, और साथ में छोलों का। तो वो भोग लगाने के बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो ये हो गए आपके 9 दिन के 9 भोग। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों के पास भी जा सके। धन्यवाद।